परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज का एक भाव, जो भाव प्रवचन मंच से कहा हुआ नहीं है, अत्यंत एकांत में कहा हुआ भाव है, पर आज पूज्य महाराज जी नहीं है, शरीर से नहीं है पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, इसलिए हम उस भाव को पूज्य पथमेड़ा महाराज की सन्निधि में और पूज्य संतों की सन्निधि में बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर रहे हैं। जब पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी अकस्मात एक विलक्षण घटनाक्रम में, जो अतिशय हृदय विदारक और सब प्रेमियों के हृदय पर एक प्रकार से वज्रपात हो गया था, और आकस्मिकी यात्रा उनकी सबको व्यथित करने वाली हुई। हम क्या कहें, किन शब्दों में कहें, हम अपने मन को नहीं समझा पा रहे थे, और मन में बहुत भारी पीड़ा थी इस बात की, बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, और पीड़ा के साथ साथ ठाकुर जी के प्रति भी थोड़ा सा खरा खोटापन का भाव आ गया था कि अरे ये काहे के करुणामय, जीवन भर जिन्होंने गुणगान किया उनको ऐसा उन्होंने, अरे राम राम, अपनी जैसी बुद्धि है। तो हमने अत्यंत एकांत में पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज से अपने हृदय की वेदना व्यक्त की, और हमने कहा महाराज जी, इस घटना से हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा है। जाना ही था तो जैसे ढंग से संत जाते वैसे जाते, ऐसी घटना अकस्मात क्यों घटी? तो उन्होंने कई बातें बताई। उसमें तो उन्होंने एक बात तो ये बताई कि आसुर व्यामोह लीला है वो, ये प्रेमी रसिक भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने लीला की कि भगवान की इस लीला में दोषानुसंधान हो रहा है कि गुणानुसंधान। तो असुरों को मोहित करने वाली ये लीला है। असुर प्रकृति के विमुख प्राणियों कहेंगे अरे क्या होता है भजन कीर्तन कथा करने से, देखो उनके साथ भी ऐसा हो गया। आसुरों के व्यामोह की लीला है और रसिकों के प्रेम भाव को सुदृढ़ करने वाली लीला है। कई प्रमाण दिए उन्होंने। बोले उस अवस्था में भी उनके मुख से श्री सीताराम निकला, और मुखार बिंद पर ऐसा कोई भाव नहीं था जो दुर्घटना के बाद होता है। वेदना का कोई लक्षण नहीं था। दास को तो सबसे पहले उस स्थल में महाराज जी का दर्शन करने का अवसर मिला जो उनके लिए सर्वथा अनुपयुक्त था, पर जहाँ शरीर रखा था वहाँ हमको पहली बार जाने का अवसर मिला। उस समय भी पूरा मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र विराजमान, चंदन की खौर विराजमान, शरीर पर कहीं श्वेत वस्त्र पर कोई दाग भी नहीं था। ऐसे लग रहा था वे मंद स्मित पूर्वक सुख निद्रा में सोए हैं। तो बोले लोग ज्यादा उनके शरीर का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए उनकी लाडली जीजी ने जबरदस्ती उनको उठा लिया। बोले बच्चे के खेलते खेलते कपड़ा ज्यादा गंदा होता है, अब वो खेल में मन लगता है उसका, वो कपड़ा नहीं उतारना चाहता है, तो मैया रोते चीखते बालक का भी कपड़ा उतार देती है, नहला धुला के सुंदर राजा बाबू बना देती है। ऐसे बोले कपड़ा था वो बहुत फट गया था, पुराना हो गया था, जर्जर हो गया था, उसको किशोरी जी ने उतार कर अपने भैया को नई पोशाक धारण करा के अपने पास बुला लिया। अब जो एक बात विशेष जो उन्होंने कही वो हम बता रहे हैं। ये पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के द्वारा एकांत में कही हुई बात। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने कैकेयी के स्वरूप को जब अपनी प्रजा के सामने उजागर कर दिया तो सब सावधान हो गए कि कैकेयी की निंदा हम नहीं करेंगे। अब तक जो गलती बनी सो बनी, पहले भरत जी के प्रति अपराध बना, पर भरत जी का स्वरूप तो सामने आ गया, पर कैकेयी के प्रति फिर भी लोगों का दुर्भाव था। राम जी के वक्तव्य से वो चला गया। लेकिन 3 लोग राम जी के अवतार काल में भी अयोध्या जी में ही ऐसे थे
जिनका भाव परिवर्तन नहीं हुआ था, और वे प्रसंग आने पर कैकेयी को कुछ न कुछ खरी खोटी सुना देते थे। कैकेयी के सामने जाके नहीं, कैकेयी की चर्चा चलने पर कुछ न कुछ खरी खोटी सुना देते थे। ऐसे 3 महानुभाव थे जो श्री राम जी के अनन्य प्रेमी थे, और प्रेम के कारण ही उनको ये बात मुंह से निकल जाती थी कैकेयी के प्रति। तो श्री राम जी ने कहा कि समझाने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया, इसलिए हमारे साथ तुमको अभी नहीं जाना है, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। और जन्म ले लेकर, कलिकाल में जन्म लेकर मेरी माँ कैकेयी की प्रतिष्ठा स्थापित करनी पड़ेगी, और इसके बाद फिर लौटकर फिर संसार में नहीं आना है। तो पूज्य गोपालाचार्य जी ने कहा, उसमें से एक श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, और बोले दूसरा मैं हूं, ये भी कहा उन्होंने, दूसरा मैं हूं। गोपालाचार्य जी ने कहा दूसरा मैं हूं। और कैकेयी का जो चरित्र पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, उनकी वाणी से जो होता था, हमने सुना है उनकी एक कैसेट में। गोरखपुर में गीता वाटिका में कैकेयी के ऊपर महाराज जी ने जो प्रवचन दिया था, लोग आश्चर्यचकित थे, कैकेयी के ऊपर ऐसा प्रवचन। और पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज भी अद्भुत अद्भुत कैकेयी के चरित्र को जैसा वे कहते थे, उनके तो प्रत्येक कहने की शैली ही अलग थी, वो भी अनुपम थे। तो बोले एक मामा जी हैं वो चले गए, दूसरे हम हैं, और ये कहा उन्होंने अब हम भी तैयारी में हैं, थोड़े समय बाद हम भी चले जाएंगे। और ये आखिरी मिलन था उनसे वृंदावन में। उसके बाद अयोध्या जी जाकर के कार्तिक में ही पधारे ना, गोपाष्टमी को वो भगवत धाम प्रयाण कर गए। बोले हम भी जाने वाले, हमारी तैयारी पूरी हो गई है, अब लौट कर हम वृंदावन द्वारा नहीं आएंगे। हमसे बोले आपसे आखिरी मिलन है। तो मैंने कहा महाराज जी आपने 2 नाम बताए, तीसरा और बताएं। तो मुस्कुरा कर बोले तीसरा नहीं बताएंगे, बस 2 बता दिए, तीसरा नहीं बताएंगे। शायद किसी अनधिकारी के मन में ऐसी बात आ जाए कि ये किसी संत की भावुकता या कल्पना हो सकती है, पर हमारे मन में भूल कर भी ऐसी बात नहीं आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवत प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष वे सामान्य नहीं होते हैं, असामान्य होते हैं, और उनके भाव, उनकी अनुभूतियाँ भी सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं, वो निराधार नहीं है। हम तो यहाँ न पक्षपात कछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। संत मत भी वेद पुराण के समान प्रमाण संत मत भी है। आपके लिए प्रमाण न हो, पर पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जिनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे, उनकी बात मेरे लिए तो प्रमाण है। और निश्चित इस प्रकार की रचना करने वाले, इस प्रकार से माता कैकेयी के उदात्त चरित्र को संसार में स्थापित करने वाले पूज्य बक्सर वाले महाराज जी निश्चित अवतारी महापुरुष थे।